हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग इस टॉपिक के लिए है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अपडेट क्या है। जनरली मैं कार्ड से रीडिंग करती हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं कैंडल वैक्स कर रही हूँ। मन किया कि इंट्यूशनल फील करने का कि क्या चल रहा है, देखने की मतलब मुझे फील हो रहा है कि देखूँ कि क्या चल रहा है, और जो इंट्यूशंस फील हो रहे हैं उसी की बेसिस पे ये रीडिंग होगी, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग प्योर इंट्यूशन बेस्ड होती है। और जिनको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ अपने एफर्ट डाल के कमेंट करके नेगेटिविटी मत फैलाइए, ये आपके लिए ही अच्छा नहीं है, ये बात है। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी ने आपको यहाँ पे कहा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को बिलीव करो, और बिलीव करने से ही रिजल्ट्स मिलते हैं कोई भी चीज़ का। क्योंकि अगर आपका विश्वास ही नहीं है, आप में होप ही नहीं है, तो आप कुछ किसी भी हद में आगे नहीं बढ़ सकते, फिर वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल हो या फैमिली, कुछ भी चीज़ के लिए। और दूसरों की तरफ नेगेटिविटी फैलाने से कुछ मिलेगा नहीं, ये बात मैं आपको मतलब लिख के दे सकती हूँ। अगर पॉजिटिव सोचेंगे कोई भी चीज़ में तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आएगी और रिजल्ट भी मिलेंगे, ये बात है। तो लेकिन जो लोग लिटरली बिलीव करते हैं और विश्वास करते हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं, उनको खुद को फ़र्क समझता है उनके लाइफ में क्या आ रहा है। तो ये थी रीडिंग, ये थी बस एक कुछ बातें बताने के लिए। तो लेट्स सी कि क्या आता है। हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है, और जब भी फ्लेम चलाओ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिले कि आपको करना क्या है या आपको क्या जानना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेट ऑफ फ्लेम, हो तो क्या फीलिंग्स चल रही है उनकी थर्ड पार्टी की तरफ, और क्या चल रहा है। मुझे एक अजीब सी नाराज़गी, गुस्सा फील हो रहा है। यस, अजीब सी नाराज़गी और गुस्सा फील हो रहा है कि यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि कोल्ड वॉर। दिखने के लिए तो सब कुछ जैसे ठीक हो, अच्छा हो, लेकिन जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो, या फिर ऐसा दिखाया जा रहा हो कि जैसे कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से आपके लिए। इस ये थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है आपके पर्सन के लाइफ में या आपके लाइफ में जो भी है, वो एक्चुअली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और या फिर उनके पेरेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, लाइक ना थर्ड पार्टी और भी होती है, लाइक जॉब है, करियर है, बिजनेस है उनका, या उनका नेचर भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो 2 चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है, ये उनके पेरेंट्स, जो फैमिली प्रेशर जो बोलते हैं ना, वो है, और एक थर्ड पर्सन, स्पेशली मैरिड थर्ड पर्सन, मतलब ज़्यादातर मैरिड फील हो रहा है, बट थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मतलब आप मैरिड हो और कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में एंटर कर चुका है, वो वाली एक फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन ही इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, और इनका जो एक रिश्ता होना ही था वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि ये एक रिलेशन है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, ये एक रिलेशन था, वो कार्मिक था या है। इसलिए उन लोग में जो एक झुकाव था वो होना ही था। मतलब आप कितना भी कुछ करो, ये इन लोग एक दूसरे को मिलना था, जुड़ना था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और वो फील होना, हर चीज़ है ना जैसे कि होना ही था वाली फीलिंग है।
लेकिन जैसे कि एक परत उतरती है ना किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ग्लिटर चढ़ा हो या कोई चमक चढ़ी हो, ये जो सिचुएशन है ना वो अभी चेंज हो रही है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी को अभी इनका जो नेचर है, अभी इनकी जैसे ना कुछ सच सामने आया हो, या मतलब जैसे ना एक कोई चीज़ की मतलब ना एक जो पर्दा उठ गया हो वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने झूठ बोला था या कुछ है, समाव ऐसा है ना कि जो अट्रैक्शन था वो निकल गया है, और अभी ना जो सच है ना वो खास करके ना उनका एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करना है वो बढ़ने की वजह से एक दूसरे की जो खामियां है या एक दूसरे का एक असली रूप है वो नज़र आने लगा है, जो एक्चुअली में होना ज़रूरी था। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि जैसे एक दूसरे के साथ ज़्यादा होने की वजह से, या एक दूसरे का जैसे ना असली चेहरा नज़र आया हो किसी सिचुएशन में। एक तो या तो फिर ये लोग साथ में ज़्यादा रहने लगे हैं, हाल ही में मैरिड हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा है ना कि कुछ सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से ना एक दूसरे का जैसे ना चेहरा अपने आप खुल गया हो एक सामने से। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी आपको जानती है, और इसकी वजह से ही उनके ऊपर ना टारगेट, मतलब जैसे निशाना बहुत ज़ोरों से टारगेट किया हो उनको कि भाई मतलब यही रीज़न है। और जो भी मतलब मैं ना कि आपको पॉइंट या आपको एक मुद्दा बना के काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं, या काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है ना कि ये इंसान ना जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको मतलब चिढ़ आने लगी है कि, और ख़ास करके जैसे ना आपका नाम जिस तरह से लिया जाता है उस बात से चिढ़ आती है, क्योंकि उनको ये मतलब फील होता है कि अंदर से कि ये पर्सन इतना मतलब ख़ास था, प्यार वाला था, और मैंने उसके लिए मतलब तुम्हारे खातिर उसको छोड़ा है, मतलब किसी इंसान को, ख़ास पर्सन को छोड़ा, और उसी के बारे में ये सब गलत बातें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपको स्टॉक तो करते हैं, नज़र रखे हुए हैं, लेकिन छुपाते हैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें। वो अलग तरीके से या अलग वक्त पे स्टॉक करते हैं जिसकी वजह से इनके ध्यान में नहीं आए। बट थर्ड पार्टी को ना ऐसा फील होता है कि नहीं, ये आप ये करते हैं, वो उनको मतलब वो जानते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे, क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ना कभी कभी ना जानबूझ के दूरियां बना के रखे हुए हैं कि मतलब ये सब मामलों से, झमेलों से या किटकिट से, या फिर आप ये सब चीज़ों से ना जैसे आपको दूर रखना चाहते हो। ये मुझे सब स्ट्रांगली फील हो रहा है कि लिटरली उनके दोस्तों को फ़ोन किया जाता है, या फिर कोई मतलब उनके करीबी लोगों को, या उनका फ़ोन तो मुझे लग रहा है ना कि 100% चेक किया जाता है। सॉरी कुछ तो अजीब था अभी इस रीडिंग की, ये जो होना ना वो नॉर्मल नहीं था, कुछ तो अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है ना उनका फ़ोन चेक किया जाता है 100%, और ये भी जानबूझ के आपसे दूरी बना के रखे हुए, क्योंकि इनको पता है कि ये थर्ड पार्टी ये सब हरकतें करती है, तो आपको इस सब चीज़ से दूर रखने के लिए वो सब करे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन जो भी डीपीज़ है, जो साथ वाली वो वाली इसलिए डालते हैं कि ताकि आपको पता चले कि वो इनके साथ है, या आप समझ जाओ इनडायरेक्टली सही कि ये पर्सन की वजह से सब कुछ हो रहा है। समाव ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये जब थर्ड पार्टी के साथ जब इनिशियल रिश्ता हुआ था ना, बहुत खुश थे, बहुत खुश,
बहुत लाइक ना अच्छा टाइम स्पेंड करना, सब कुछ हुआ। मतलब इन्होंने बहुत कुछ किया थर्ड पार्टी के लिए, बहुत दिया, और सब कुछ ना, पैशनेट रिलेशनशिप और सब कुछ था। लेकिन जैसे ना वो चीज़ है ना, मतलब ऐसे ना नए नए दिन वो सब उतर गए, और अभी अब एक दूसरे की ना जैसे एक अजीब सी सच्चाई सामने आई। लेकिन अभी जैसे सच सामने आया हो हर चीज़ का कि कौन क्या है। लेकिन शुरू में या फिर एक इनिशियल लेवल पे या एक टाइम बिंग अच्छा बनने में या अच्छा दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असली चेहरा तो, लेकिन समाव ऐसा लग रहा है ना, मेकअप विदाउट मेकअप या फिर फिल्टर नॉन फिल्टर वाली चीज़ मुझे फील हो रही है कि जैसे कि असली चेहरा सामने आया हो। बार बार वही फीलिंग आ रही है। उनका फ़ोन तो चेक होता है, हाँ ये बात तो ज़रूर है कि इसी वजह से जब भी मैं करंट फीलिंग्स की जब निकालती हूँ रीडिंग, तो मुझे तो दिखता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं हो रहा है। तो ये रीज़न मुझे फ़ील हो रहा है कि बहुत कंट्रोल इश्यूज़ फील हो रहा है, कि ख़ास करके उनका फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कोई नज़र रखे हुए हैं। ये जो ड्रॉप है ना, जैसे गिर ही नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली जैसे ना उनको इमोशनली ना सब बांधा हुआ फील हो रहा है, लाइक किसी ने बांध के रखा हो इमोशनली। हो सकता है कि कुछ ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल होता है, या कुछ ऐसा चीज़ है ना कि जो समाज के दायरे में होना ज़रूरी है, इसके लिए इस रिश्ते में कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। बट समाव ऐसा मुझे फील हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी को अभी ये सब सिचुएशंस चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, और थर्ड पार्टी ना अपने डिसीजंस या अपनी सोच लेके आगे बढ़ने वाली है। और इनका, आपके पर्सन का ऐसा कहना होगा कि भाई तुम्हें जो करना है कर, मुझे अभी मतलब इस मामले में नहीं पड़ना। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है ना थर्ड पार्टी ना या तो गुस्से में है या तो तिलमिला उठती है ना, वैसे सी कि एकदम से ना अजीब से तिलमिला वाली एनर्जी है कि मतलब उनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ किया क्या जाए। क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, लाइक कंट्रोल कर लिया, सब कुछ है, लेकिन मतलब कुछ ये इंसान ना काबू में नहीं आ रहा है। जो पहले काबू में आता था वो अभी काबू में नहीं आ रहा है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जा सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस पर्सन में ही खोट हो, क्योंकि ये किसी के लिए भी किसी को छोड़ सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। इसका नेचर ही ऐसा है, इसका मतलब ये ही इसका मतलब असलियत है वाली फीलिंग है। ये अभी थर्ड पार्टी ना इनसे खुद परेशान हो रही है अभी कि भाई ये इंसान है ना, मतलब विश्वास के लायक नहीं है। ये वाली फीलिंग है, विश्वास के, रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, प्यार के लायक नहीं है। इनको बस धोखा देना आता है। किसी और को धोखा दिया था, अभी मेरी बारी है, ऐसी वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है थर्ड पार्टी में। और जो केसेस में थर्ड पार्टी पेरेंट्स है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि समा उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन है ना, भले कितना भी दिखा रहे हो कि भाई आप कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन में हो, तकलीफ ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी हो जाए, ये इसी इंसान के पास ही जाने वाला है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, जैसे कि जैसे बटरफ्लाई, जैसे कि अभी ना इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एकदम एक डेथ सिचुएशन, रीबर्थ की सिचुएशन आएगी कि अभी ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा चेंज होगी। क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरह से फील हो रही है ना कि वो अपना चलाने वाले से है, तो वो ऐसा है कि भाई अपने डिसीजन लेगी, और आपके पर्सन है ना अपने डिसीजन, मतलब ऐसा है कि या तो थर्ड पार्टी को आपके डिसीजन, आपके पर्सन के डिसीजन मानने पड़ेंगे, या तो इनको अपने अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे।
मतलब खुद ही थर्ड पार्टी बोलेगी कि बस हो गया अभी यार, इसे जो करना है करने दो, क्योंकि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, ये जो इसके मन में है ना वही करके रहेगा वाली चीज़ फील हो रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगर वो आप लोग सिंगल है, आप उनके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, तो ऐसा लग रहा है कि आप ही की तरफ इनका डिसीजन होगा। और बाकी सब सिचुएशन में जैसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद परेशान होके इनकी लाइफ से निकलने वाली है, क्योंकि उनको ना आपके पर्सन के ऊपर ना भरोसा नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल अभी, कि ये इंसान है ना, ट्रस्ट ये वो सब चीज़ के लायक नहीं है। उनको जैसे चाहिए था ना, जैसे वो हमेशा से उनके साथ रहे वैसे वाली चीज़ है, हमेशा से उनके साथ नहीं रहे, प्यार विश्वास की नहीं, मतलब उनको जैसा चाहिए था वैसे चाहिए नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ कार्मिक साइकिल एंडिंग, लाइक मुझे एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिख रही है कि जैसे ना एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। यस और मुझे स्ट्रांगली क्या फील हो रहा है मालूम है कि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें आपका उनका ये सब कोई भी चीज़ का ना, मतलब किसी का गलती या किसी की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है, बस एक कर्मा का पार्ट था जो किसी के साथ होना था, जो कभी आपके साथ हुआ कभी उनके साथ हो रहा है या कुछ भी चीज़। लेकिन यूनिवर्स इतनी अच्छी है कि जो भी जिसके हक में लिखा है वो देगी, और सबको एक स्टेबिलिटी ला के देखेगी। इवन थर्ड पार्टी हो या आपके पर्सन हो कि सब कुछ बुरा हो रहा है, नहीं, यूनिवर्स उनको समझाएगी, सबको सबके हक का मिलेगा। बट एक वक्त की बात है, एक कुछ समझने की बात है, कुछ रिलीज करने की बात है, कुछ नेगेटिव थिंग्स रिलीज करने की बात है, कुछ समझना था, कुछ समझाना था, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। इस तो कैंडल बैग से तो इतना ही नज़र आया है। लेट्स सी कि आपके लिए न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक लास्ट कार्ड, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप ऐसे ही बैठे हो कि लाइक ये कभी चीज़ होगी नहीं, या जो भी एक मतलब ना एक नेगेटिव फेज़ में ही हो, आप नेगेटिव फेज़ में ही हो, तो उस सिचुएशन से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप सोच रहे कि भाई कुछ अलग ही तरीके से होगा या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। होगा कभी होगा कि आप मेडिटेशन और अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तब होगा कोई भी चीज़ें। आपको अपने ना स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, मुझे लग रहा है ना कि आप अपनी हालत ही बेकार करके रखे हो, हेल्थ की वगैरह इश्यूज़ करा के रखे हो, वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आपको सॉल्ट बाथ लेने की ज़रूरत है, सॉल्ट बाथ बहुत ज़रूरत है। और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप कह रहे हो कि आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो, तो वो कमिटमेंट है आपकी, वो यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है कि आपको कितना विश्वास है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हक का दे सकता हूँ, तुम्हारा हक का सच्चा प्यार तुम्हें दे सकता हूँ। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। इवन मुझे ये भी कार्ड है एक कि नथिंग इज़ येट सेट इन अ स्टोन, कि अभी तक कुछ पत्थर पे लिखा नहीं गया है जो मिटाया नहीं जा सकता वाली फीलिंग आ रही है। बिलीव इन पॉसिबल। आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे नहीं है, यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ है, और वो यूनिवर्स को ही अपना काम कर दीजिए। आप अपना काम कीजिए और बिलीव कीजिए कि इम्पॉसिबल नाम की भी चीज़, कुछ भी आपकी सोच से परे, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, या आपको जो भी लग रहा है, ये वाली चीज़ नहीं। अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, अगर यूनिवर्स ने आपके नसीब में ये रिश्ता लिखा है, तो वो कैसे भी करके होकर रहेगा। बट उसके लिए आपको रेडी रहना है। बस ये आप बिलीव इन द इम्पॉसिबल, लिटरली बिलीव।
आपको यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना चाहिए और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर भी करना चाहिए डेफिनेटली। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।